देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। बजट सत्र के पहले ही दिन अखिलेश यादव ने स्पीकर ओम बिरला को पानी पिला दिया है। आपको बता दें कि एक तरफ निर्मला सीतारमण बजट पेश करने के लिए खड़ी होती हैं, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव उन्हें रोक देते हैं और कहते हैं कि बजट पर बात नहीं होगी, महाकुंभ की लाशों पर बात कीजिए। तो फिलहाल अखिलेश यादव ने बजट के शुरू होते ही सदन में ऐसा क्या किया कि सारी परंपराएं टूट गई हैं, आपको बताएंगे और बयान भी सुनाएंगे और इस पूरे मामले पर चर्चा भी करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ प्रियंका जी मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। तो प्रियंका जी, आखिरकार सदन में वही कुछ हुआ जिसकी उम्मीद पहले से जताई जा रही थी, लेकिन अखिलेश यादव ने उम्मीद से ऊपर बवाल किया है। तो सदन में क्या कुछ हुआ है और अखिलेश ने क्या कुछ किया है? सदन से लाइव अपडेट निकलकर सामने आ रही है प्रगति। जो विजुअल निकलकर सामने आए हैं उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे अखिलेश यादव ने बजट सत्र के शुरू होते ही कमान संभाली है। आपको बता दें, अखिलेश यादव ने साफ स्पीकर से कह दिया कि पहले महाकुंभ पर बात कीजिए, महाकुंभ की लाशों पर बात कीजिए, सरकार के निकम्मेपन पर बात कीजिए। लेकिन ना स्पीकर ने सुनी, ना ही भारतीय जनता पार्टी ने सुनी। उसके बाद अखिलेश यादव गरजे हैं और अखिलेश यादव इतना गरजे हैं कि स्पीकर ओम बिरला की भी हालत खराब हो गई है। तो फिलहाल सदन में क्या हुआ है, पहले अपने दर्शकों को छोटा सा वीडियो दिखा देते हैं, फिर उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। माननीय अखिलेश जी, आपने संसद की मर्यादा को आप बना के रखे हैं। कभी बजट भाषण के अंदर इस तरीके का नहीं हुआ, ये उचित नहीं है, ये उचित नहीं है। अखिलेश जी प्लीज। तो देखा आपने, स्पीकर ओम बिरला चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव हैं कि सुनने के लिए तैयार नहीं है। स्पीकर ओम बिरला का कहना है कि अखिलेश जी आपको बोलने का समय मिलेगा, पहले बजट हो जाने दीजिए। लेकिन अखिलेश यादव स्पीकर ओम बिरला की एक नहीं सुनते हैं। आप तस्वीरें देख सकती हैं कि किस तरीके से बजट को बायकॉट कर दिया जाता है। वहां से विपक्ष का एक एक नेता उठकर चला जाता है, अखिलेश यादव भी वहां से उठकर चले जाते हैं जब उनकी बात को नहीं सुना जाता है। यहां पर मैं आपको बता दूं प्रगति, ऐसा पहली बार हो रहा है कि परंपरा को तोड़ दिया गया है। अखिलेश यादव ने बजट के भाषण के बीच बवाल खड़ा कर दिया है। अमूमन ऐसा होता है कि जब भाषण पढ़ा जाता है तो विपक्ष का नेता कोई शोर नहीं करता है, इस तरीके से किसी मसले पर चर्चा की मांग नहीं की जाती है। लेकिन इस बार अखिलेश यादव ने महाकुंभ को लेकर कमान संभाली है। खबरें तो पहले ही निकलकर सामने आ गई थी कि जो महाकुंभ में हुआ है, इसको लेकर जब बजट सत्र शुरू होगा तो बवाल होगा, लेकिन इतना बवाल होगा इसकी तो शायद किसी ने उम्मीद नहीं की होगी। आपको बता दें, भयंकर बवाल हुआ है और तो और अखिलेश यादव की तरफ से बयान भी निकलकर सामने आया है कि महाकुंभ पर बात होनी चाहिए, जो लाशें गिनी जा रही हैं उन पर बात होनी चाहिए, महाकुंभ के बजट पर बात होनी चाहिए। आपको बता दें, अगर महाकुंभ की बात की जाए तो वहां पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च किया गया है। अब इसी बजट को लेकर अखिलेश यादव अड़ गए हैं। अखिलेश यादव का कहना है कि लोग वहां पर लापता चल रहे हैं, लोगों की लाशें नहीं मिल रही हैं और आप यहां पर बजट खेल रहे हैं, ये नहीं चलेगा। पहले आप महाकुंभ के बजट पर बात कीजिए और वहां पर कितनी लाशें गिनी गई हैं उनकी संख्या बताइए। आपको बता दें, महाकुंभ के नाम पर कैसे योगी सरकार ने अपनी पीठ थपथपाई है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। खबरें निकलकर सामने आई, बिग ब्रेकिंग चलाई गई कि AI सुरक्षा होने वाली है, 2700 से ज्यादा CCTV लगाए जाएंगे। ये महाकुंभ डिजिटल महाकुंभ होने वाला है, ऐसा महाकुंभ होने वाला है जैसा कभी नहीं हुआ। अब आप देख सकती हैं कि आलम यह हो चुका है कि लोगों को अपने परिजन नहीं मिल रहे हैं, लाशें नहीं मिल रही हैं। भास्कर ने बाकायदा रिपोर्ट छापी है कि 1500 लोग महाकुंभ में लापता हो गए हैं और ये आलम तब हो चुका है जब डिजिटल महाकुंभ का दावा किया जा रहा है। आपको बता दें, वहां पर सैकड़ों की संख्या में खोया पाया सेंटर बनाए गए हैं, लेकिन इन सब के बावजूद लोगों को अपने नहीं मिल रहे हैं। फिलहाल इन सब के बीच जब बजट पेश किया गया है तो अखिलेश यादव ने इसी मुद्दे को उठाया है। उनका कहना है कि सरकार तो कह रही है कि 30 लोग मरे हैं और महज 60 लोग घायल हुए हैं। अगर ऐसा है तो आखिर क्यों 1500 लोग गायब हैं, लापता हैं और ये 1500 लोग कहां चले गए? आप देख सकती हैं कि 48 घंटों से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन ये सरकार इतनी निकम्मी हो चुकी है कि अभी तक उनको ढूंढ नहीं पाई है जो लोग लापता चल रहे हैं।
तो कह सकते हैं प्रियंका जी कि जिस चीज की उम्मीद थी कि बजट सत्र में इस पर हंगामा होगा और इस पर बवाल होगा, वो होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन प्रियंका जी, एक और चीज है कि प्रधानमंत्री मोदी भी महाकुंभ जाने वाले थे, खबरें निकलकर सामने आई थी, लेकिन अब जो खबर निकलकर सामने आ रही है कि उनका दौरा कैंसिल हो गया है, वो नहीं जाएंगे, तो इस पर आप क्या कहेंगे? खबर निकलकर सामने आ रही है प्रगति, बिग ब्रेकिंग भी चलाई जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना महाकुंभ का दौरा कैंसिल कर दिया है। फिलहाल इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आई है कि पीएम मोदी महाकुंभ में नहीं जाएंगे। अब ऐसे में आप देख सकती हैं, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकुंभ में नहीं पहुंचे तो सीएम योगी आदित्यनाथ की कितनी फजीयत होने वाली है। वैसे भी जैसे भगदड़ मच गई है, लोग मिल नहीं रहे हैं, लाशें गिनी जा रही है, आधिकारिक आंकड़ा ये लोग जारी नहीं कर पा रहे हैं और लोगों के मरने के बावजूद मौनी अमावस्या में अखाड़ा परिषद को स्नान करा दिया गया है, इसको लेकर बवाल खड़ा हुआ है। अब इन सब के बीच अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी महाकुंभ में नहीं पहुंचे तो आप समझ सकती हैं कि कैसे योगी आदित्यनाथ बुरी तरीके से फंसने वाले हैं। आपको बता दें कि जहां एक तरफ दावा यह किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकुंभ में स्नान करने के लिए नहीं जाने वाले हैं, वहीं दूसरी तरफ आज खबर निकलकर सामने आ रही है कि उपराष्ट्रपति स्नान करने के लिए महाकुंभ पहुंच रहे हैं। खबर मैं आपको दिखा भी देती हूं, देखिए इसमें लिखा भी हुआ है कि महाकुंभ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और 73 देशों के 116 राजनयिक आज करेंगे संगम में स्नान। तो आप समझ सकती हैं कि बड़ी व्यवस्था की गई है। फिलहाल 4 फरवरी तक के लिए वीवीआईपी कल्चर पर रोक लगा दी गई है। अब इसी बीच 1 फरवरी को उपराष्ट्रपति पहुंच रहे हैं। अब इसी को जायजा लेने के लिए, सुरक्षा व्यवस्था की जांच करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ भी भागे भागे महाकुंभ में पहुंचे हैं। तस्वीरें आप देख सकती हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर टेंशन साफ दिखाई दे रही है। फिलहाल मैं आपको बता दूं, जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं उसमें यह कहा जा रहा है कि एक बार फिर से भगदड़ करवाने या फिर कि महाकुंभ को खराब करने की साजिश की जा रही है। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर ये साजिश कर कौन रहा है, क्योंकि आपने 2700 सीसीटीवी फुटेज लगाए हैं, आपने एआई ड्रोन के जरिए इसकी डिजिटल स्कैनिंग की जा रही है, यहां पर इसको डिजिटल महाकुंभ कह दिया गया है, सैकड़ों की तादाद में पुलिसकर्मी वहां पर तैनात किए गए हैं। अगर ऐसे हालातों में भी कोई साजिश कर ले रहा है तो योगी सरकार कितनी निकम्मी है प्रगति, आप समझ सकती हैं। इन लोगों ने औकात से ज्यादा भीड़ को इकट्ठा कर लिया है, अब इन लोगों के बस की बात नहीं बची है। ऐसे हालातों में सीएम योगी आदित्यनाथ चले तो थे प्रधानमंत्री बनने के लिए, लेकिन अब मुख्यमंत्री की कुर्सी भी बचा ले तो बड़ी बात होगी। वरिष्ठ पत्रकारों से लेकर राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि जिस तरीके से 2013 में नरेंद्र मोदी को लेकर धर्म संसद में प्रस्ताव पारित हो गया था कि उन्हें प्रधानमंत्री बनाना है, ऐसा ही लगा योगी आदित्यनाथ को कि वो भी अगर एक सफल महाकुंभ का आयोजन कर देंगे तो उनका भी प्रस्ताव पारित हो जाएगा और सीएम की कुर्सी भी बच जाएगी, क्योंकि उनकी कुर्सी जाने वाली है। खबरें लगातार निकलकर सामने आ रही हैं। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ को एक इवेंट बना दिया, लेकिन इस इवेंट बाजी के चक्कर में आम पब्लिक मर रही है। अब मर गए हैं लोग, उसका जवाब नहीं दिया जा रहा है, आधिकारिक आंकड़ा जारी नहीं किया जा रहा है और इन सब के बीच सदन का सत्र शुरू हो गया है। फिलहाल सदन का सत्र शुरू होते ही अखिलेश यादव ने कमान संभाली है। अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। अब ऐसे हालातों में योगी आदित्यनाथ क्या करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या जवाब देंगे, और सबसे बड़ी बात 5 फरवरी की अगर बात की जाए प्रगति, तो मिल्कीपुर में भी चुनाव होने वाला है। अब मिल्कीपुर के चुनाव में योगी सरकार का क्या होगा, ये भी अपने आप में देखना दिलचस्प होगा प्रगति। बिल्कुल, और कह सकते हैं कि जिस तरह से महाकुंभ में भगदड़ मची और जो तस्वीरें निकलकर सामने आई, जो खबरें निकलकर सामने आई, वो कहीं ना कहीं इनकी व्यवस्थाओं की पोल पट्टी खोलती हुई नजर आई। और अब अखिलेश यादव ने सदन में भी ये कमान संभाल ली है और साफ साफ वो कह रहे हैं कि आप पहले इसका जवाब दीजिए कि आंकड़े क्यों नहीं सही सही बताए जा रहे। तो आपने भी पूरी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रियंका जी। तो सदन में पहले ही दिन बजट पेश होते ही बवाल खड़ा हो गया। एक तरफ निर्मला सीतारमण बजट पेश करती है और विपक्ष ये कहता है कि पहले महाकुंभ के बजट पर बात हो और वहां पर जो लाशें इकट्ठा हुई हैं उस पर बात हो। आप देख सकते हैं कि सदन में पहले ही दिन का ये हाल है, तो आगे आने वाले दिनों में और कितना बवाल खड़ा होता है, आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताएं। हमारी बातचीत कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।